हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई ठंड बहुत हो गई है, तो आप लोग कहाँ से हैं और क्या क्या करते हैं बताइए ठंड में। खैर आज की जो वीडियो है ना गाइज़, वो करेंट फीलिंग पे है। आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है गाइज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग को। जैसा कि आप लोग को पता है ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड गाइज़। ऑल्सो टाइमलेस एंड जेंडरलेस है गाइज। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। हम लोग रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो भी नियर एंड डियर है, आपको क्यों देखना पड़ रहा है ये रीडिंग, आप क्यों देख रहे हो ये रीडिंग, उस चीज़ का हम लोग रीज़न पता करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आखिर ऐसा क्या हुआ। तो हम लोग चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ और क्या चल रहा है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। फिर करेंट फीलिंग्स हम लोग चेक करेंगे। ओके, अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की क्या अभी आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हुआ। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर था, मतलब कि घर में बताने वाले थे या बता दिया था, शादी करने वाले थे, माइंड सेट हो गया था कि एक दूसरे को लेकर शादी करना है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर आप लोग का शिखर पर चल गया था कनेक्शन कि हाँ भाई यही है वो जिसके साथ शादी करना है, सब कुछ हो गया। या मैरिड हैं आप लोग पहले से, या मैरिज करना चाह रहे थे। ठीक है, ये 2 रीज़न है आप लोग में, या तो मैरिड है विद द सेम पर्सन, या मैरिज करने वाले थे, या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एकदम शिखर पे पहुंच गया था, रिश्ता बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा था। फैमिली इन्वॉल्व है आप लोग के रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के लिए 50% लोगों के लिए आप लोग मैरिड है विद द सेम पर्सन। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो, सब कुछ अच्छा था, स्टेबल फील कर रहे थे, लंबे समय का साथ था आप दोनों का। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मैरिड नहीं भी हैं तो 10-12 साल का रिश्ता आप लोग का चल रहा था। और अभी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना, रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आप दोनों रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल तक चले गए थे, घर वालों को बताने चाहते थे या फिर बता चुके हैं, या शादी हो चुका है, लव मैरिज भी या अरेंज मैरिज भी आप लोग को शादी हो चुका है, फैमिली प्लानिंग हो गई। ठीक है, अगर लड़ाई है तो फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ सही चल रहा था। देखो कहाँ से दिक्कत है, देखो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन होगी। आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये सब कुछ चल रहा था। मैं बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ, बिल्कुल चल रहा था। आप लोग बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, अब दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब सोल, इमोशनली कनेक्टेड, लव, न्यू लव फीलिंग्स, बहुत कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में चला है और है भी। आप लोग के रिलेशनशिप में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि मतलब फैमिली, या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं विद द सेम पर्सन, या आप अनमैरिड, या आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है विथ अनदर पर्सन। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही रिश्ते में कंपैशन में थे, मतलब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक थे और बैलेंस सिचुएशन में थे। कोई भी चीज़ हो रहा था उसको टॉलरेट कर रहे थे या फिर टॉलरेंस कर रहे थे आप लोग, और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत एम्पैथिक थे। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है कि काम करने के लिए बाहर जाते हैं या जाते थे, या फिर फॉरेन में रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर ये बहुत सोचते हैं और फैमिली सपोर्टिव है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये कंट्री में रहते होंगे या बाहर रहते होंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आप लोग में प्यार कम नहीं हुआ। सी, आप लोग का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर था, शादी करने वाले थे, या सब कुछ बता दिया था, सब कुछ हो गया था, या फिर आप लोग मैरिड हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग की जर्नी चल रही है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी क्या है, कार्ड्स खुद ब खुद बताएंगे, मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, सब खुद ब खुद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का ये शुरुआत है, ये आपकी जर्नी है जिसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत प्यार था, नेक्स्ट लेवल तक था, भगवान से मतलब मांगते थे एक दूसरे को, अभी भी मांगते हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई। अभी ये मुझे फील हो रहा है कि आपके पास्ट में ये चीज़ हुआ जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी शायद नो कॉन्टैक्ट हो, या मे बी अभी कॉन्टैक्ट हो रहा हो। लेकिन मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिश्ते के बीच में फैमिली प्रेशर है। ठीक है, अभी मुझे यही एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोग के रिश्ते में फैमिली प्रेशर है। आपके पार्टनर फैमिली से दूर रहते हैं, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी है नियर एंड डियर, ये कहीं ना कहीं दूर रहते होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रिश्ते में क्या कुछ हुआ मैं वो बताऊंगी। ठीक है, बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंट फीलिंग देखेंगे, रिश्ते में क्या हुआ वो चीज़ मैं बताऊंगी। अगर मैच हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ये मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या है। देखो फिर क्या हुआ मैं वो चीज़ बताऊंगी। देखो ऑटोमेटिकली कार्ड आ जाता है 2 ऑफ
सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोग की स्टोरी शुरू हो जाती है विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से आप लोग की स्टोरी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। आप कोई क्रॉस रोड पर आकर फंस गए, मतलब आपको ऐसा लगा कि आप कहीं फंस गए हो, ठीक है, जहाँ आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगा कि रिश्ता ख़राब होने लगा। सेकेंड, आप दोनों की बहुत ज़्यादा ख़राब लड़ाई होने लगी। कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आया कि रिश्ते में रहूँ या ना रहूँ, क्या करूँ, डिवोर्स लूँ, डिवोर्स तक बात आ गई, ठीक है। सडन आप लोग के रिलेशनशिप में ये चीज़ हुआ, डिवोर्स तक बात आ गई। अगर आप चाहते हो कि आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना है तो आप आगे बढ़ना, हालांकि अभी भी सोचते हो, टेम्परेंस की एनर्जी अभी भी सोचते हो। मैं बताऊंगी आपको, सब बात बताऊंगी। पहले बॉटम द डेक देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर ये हुआ कि आप या आपके पार्टनर या दोनों ही रिलेशनशिप में खुश नहीं रहने लगे। ये मुझे बॉटम द डेक से पता चल रहा है। कोई एक बहुत ज़्यादा बातें छुपाने लगे जिसकी वजह से रिग्रेट होने लगा, लड़ाई होने लगा, अब्यूजिंग होने लगा, मेंटली डिस्टर्ब होने लगा। एडवाइस था कि ब्रेकअप लो और फिर डिसीज़न लो, या तो ब्रेकअप लो या डिसीज़न लो। अभी आप लोग में बात नहीं हो रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को समझ लिया कि अभी आप दोनों में बात नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत चीज़ें सही चल रही थी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मैं आप लोग को नींव बता देती हूँ, मतलब रूट जड़ बता देती हूँ कि क्या क्या होने लगा, सिम्टम क्या होने लगा। या तो आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, रात के 2-3 बजे मतलब अपने सिचुएशन के बारे में बार बार सोचना, टूट चुके हैं बिल्कुल। चार जो भी आपका चार ब्लॉक, मतलब जो भी चक्रा थे, 4 चक्रा, ठीक है, वो सब ब्लॉक हो गए। भगवान से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आप। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब किसी से कांटेक्ट नहीं होना है। भाई आपको ये लगा या आपके पार्टनर को लगा, लग तो रहा था दोनों को, ठीक है। अकेला फील कर रहे थे, कोई इंसान मतलब इसको डोमिनेट कर रहा हो, जैसे कि आपको डोमिनेशन मिल रहा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कनेक्शन, या कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि सफोकेशन होने लगा, या कनेक्शन के बारे में रात रात भर तक सोचने आप लोग लगते थे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि क्या डिवाइन पावर है ही नहीं, या कभी कभी मन घबराने लगता था, निगेटिविटी, बर्डन सिचुएशन, ये सब आपके साथ होने लगता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ से आप लोग का शुरू हो गया, ठीक है। सडन ये चीज़ जो हुआ वो आपके पार्टनर के साइड से शुरू हुआ, आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बन गई। तो ये रिश्ता खराब चलने लगा, जबकि 10-12 साल का रिश्ता था, खराब चलने लगा। और जिसकी वजह से आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, ये आपका रीज़न है, ये आपका कनेक्शन है। बैलेंस ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं करेंट फीलिंग क्या। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लें। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर मैं निकालूंगी विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, इनको देखो, जो भी चीज़ें ना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि ये छोड़ कर गए, आपको सडन छोड़ कर गए, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर लिया, डाइवोर्स तक बात आ गई। या एग्जैक्टली कहीं ना कहीं दोनों में से एक मतलब कि रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग दिखाई दे रही है कि लड़ाई हो रहा था और गिव अप आप भी नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहना है, चले गए, ठीक है। रीज़न मैं बताऊंगी आगे क्या है क्या नहीं है। अभी रीडिंग देखो आप क्या मैच हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको अभी करेंट फीलिंग बता दूँ ना, इनको वो सब, ठीक है, 2 महीने पहले कुछ हुआ है, बताना हुआ है कि नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें इनको 2 महीने से याद आने लग रही है। जो आप लोग के रिलेशनशिप में इतना लॉन्ग लास्टिंग 10-12 साल का रिलेशन है, सब चीज़ इनको याद आ रहा है। ख़त्म होने के बाद भी सब याद कर रहे हैं कि इनको रिश्ते में फिर से आ जाना चाहिए या कुछ भी। बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए, मतलब कि ड्रीमिंग भी देख रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी देख रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। मुझे इनकी करेंट फीलिंग दिखाई दे रही है कि या तो इनके लाइफ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यानी एक्स इनके लाइफ में वापस आया, या तो आप लोग के बीच में लड़ाई हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। वैसे करेंट फीलिंग के बारे में बात कर दूँ तो जो आप लोग के बीच में शादी है ना, तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा शादी, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनको भले ही याद आ रहा होगा सब कुछ, लेकिन ये फीलिंग्स के तौर पर नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी देंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में ओनली 20% लोगों के पर्सन क्लैरिटी देंगे और आपके साथ आ सकते हैं। देखो ये चीज़ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, और आपके साथ आके अलग ही कनेक्शन बना सकते हैं जो भी इनको रियलिटी में फील हुआ है, ठीक है। अदर कोई इनके लाइफ में एक्स आया या फिर कोई चीज़ें आई या कोई लाया गया इनके लाइफ में लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं शादी ख़त्म होगा, और या तो ख़राब सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। ओपन बात करो आप, और जो कि आपके पार्टनर ओपन बात करेंगे, या डेफिनेटली आपके पार्टनर ओपन बात करेंगे आपसे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, बहुत आराम से चल रहा है अभी, बहुत
प्लीसेंट माहौल है, बहुत लाइक आपके पार्टनर कोई बिजनेस कर रहे होंगे, इक्वल गिविंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका प्रमोशन हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मतलब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कोई फीमेल है तो ये हो सकता है कि मे बी मैरिड हो, सॉरी मे बी प्रेग्नेंट हो या फिर कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चांस है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट या फिर शादी के लिए बहुत 20% लोगों के लिए बोलें आपको कि शादी के लिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव बेस्ट ये बनाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पार्क खत्म हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए वर्ल्ड की एनर्जी है, ओके, 2 पर्सन में कन्फ्यूज्ड है। यही सब हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर की एनर्जी भी आई है। ये एनर्जी क्यों आई है मैं बताऊँगी, पहले शुरू से आप सुनो 2 ऑफ वैंड्स के कहानी से कि आप अगर कहीं ना कहीं निगेटिव आया है तो आपके पार्टनर किसी के पास जा चुके हैं, कोई आया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है, पर आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये आपको भी लेकर चल रहे हैं, उस बंदे को या फिर उस बंदी को भी लेकर चल रहे हैं, या दूसरे ऑप्शन के साथ भी चल रहे हैं, ठीक है, आएंगे आपके ही साथ। और ये बस 20% लोगों के लिए ही होगा। आप कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि यूनिवर्स 20%, 100 में से 20% लोगों को रिवॉर्ड देगी, मतलब कि ये कनेक्शन को टूटने नहीं देगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लड़ाई है, झंझट है, डाइवोर्स है, कुछ भी है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑफ वैंड्स के साथ वर्ल्ड का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो बता रहा है कि रिलेशनशिप डेंजर मोड पे नहीं है, एट लास्ट आपके पार्टनर आपको ही चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जो टावर की एनर्जी है वो ये बता रहा है कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ये सब कुछ हुआ तो जो भी सच था ना वो सामने आना ज़रूरी था। अगर ये सच सामने नहीं आता तो दिक्कत हो जाता। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ब्रेकअप, आइदर बैड प्रॉब्लम, एंड स्टेज, इफ फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कुछ भी मतलब हुआ ना तो ये होना ज़रूरी था, ठीक है। देख लो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स, यानी कि इनको है कि इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है वैसे इंसान के साथ जिसके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता मतलब पहले से था। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है ये चीज़ को लेकर, मतलब अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे कुछ लोगों में, मतलब कि 50% लोगों के पार्टनर तो पीछे मुड़ के देखना ही चाहिए, लेकिन 20% ही लोगों के पार्टनर पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इनको खुद पे गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया क्यों किया क्यों किया, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप लोग में चेंजेस आया, बदलाव आया, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा मैं बता दूँ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बारीकी से समझाऊंगी आपको, रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। आप दोनों में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर है खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप में आप दोनों को ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक बना रहा है, ठीक है। पास्ट से बात लड़ते हैं झगड़ते हैं, पास्ट का बात उठाते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, या जब भी बात होता है बात कहीं ना कहीं पास्ट पे ही आ जाता है। तो पास्ट से बहुत कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपको जो अभी भी आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग में दिख रहा है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है, बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी, सो आप लोग बने रहें। मैजिशियन की एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कार्ड मुझे एक्शन की दिखा रहा है, डेविल की एनर्जी देख लो बॉटम द डेक में है। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड जस्टिस की एनर्जी, यानी कि एट द लास्ट आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। आपके पार्टनर से जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनसे जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट एक्शन बहुत प्यारा है, क्लेम करिए। लव डिज़ायर्स है, द डिस्ट्रैक्टेड फेमिनाइन शिवेलरी। आपके पार्टनर टूट चुके हैं, इनको आना ही है आपके पास। सेक्रेट वुमेन आपको बहुत वर्थीनेस मानते हैं, कंपैटिबिलिटी अच्छा बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये लव डिज़ायर्स है। चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लें, रीडिंग को क्लेम करें अगर मैच हुआ है तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे में आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सॉरी आपके पार्टनर क्या लव मैसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला है मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोल रहे हैं कि इनकी जॉब लग गई है भाई। यहाँ पर ये नेक्स्ट बोल रहे हैं मेरी मॉम को तुम बहुत सुंदर लगती हो। ऑलराइट, ओके, हाँ मैं मैरिड हूँ, तो अब क्या, तो हो सकता है कि मैरिड हो सकते हैं, जो मुझे लगा कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। वाई डिड यू से आई एम नॉट मैच्योर, तो आप बोलते हो क्योंकि ये मैच्योर नहीं, क्यों ऐसे बोलते हो गाइस। टाइम मिलने पर कॉल करूँगा या करूँगी, टाइम मिलने पर ये आपको कॉल कर सकते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। एक मैसेज और देखूँगी मैं, विच इज़ प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस। तो ये बोल रहे हैं कि इनकी चुप्पी को आप समझने की कोशिश करिए। और इसके अलावा है तुम मेरी जीवन साथी हो, यस यस यस। एंड एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ,
देखना ख़त्म नहीं होता। मेरे लाइफ पर ध्यान देने से अच्छा है तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दिया करो, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। ओके, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग करेंट फीलिंग पे। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए, क्लेम करें एंड रीडिंग को 1111 से क्लेम करें। तो ये है आपकी रीडिंग, लव मैसेज, नेक्स्ट एक्शन, करेंट फीलिंग्स, क्या हुआ वो सब कुछ मैंने बताया। तो मिलती हूँ अनदर रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर, लव यू, टेक केयर।